Hi friends, welcome back to our channel Market Dynamics. This is प्रणीत। चलो देखते हैं, आज एक थोड़ा सा अलग टाइप का देखेंगे। पहले जो ग्लोबल मार्केट का अपडेट देखेंगे, उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड प्लान करेंगे देखेंगे। अगर हम देखेंगे ये जो है S&P, नास्डैक, यूएस, यूरोप सभी मार्केट्स का थोड़ा सा आउटलाइन देखेंगे। अगर हम अभी देखेंगे S&P 500 का, S&P 500 के डेली चार्ट है। अगर हम ये जो ट्रेंड लाइन देखेंगे, बहुत दिन से ऑलमोस्ट 2023 से जो आ रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन कभी भी ब्रेक नहीं हुआ था, ऊपर ऊपर जा रहा था। जो यहाँ पर जो अगस्त में ब्रेकडाउन हुआ था, फिर अभी वापस आके रीटेस्ट किया है इस ट्रेंड लाइन को। ये डबल टॉप बनाने का ऑलमोस्ट नज़दीक में भी है। जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड करता है तब तक पॉजिटिवनेस है। अगर समझो गलती से अगर एक दो दिन में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, फिर नीचे आया, तो बड़ा करेक्शन हो सकता है। उसके बाद ये जो लेवल है, ये आराम से ये जो स्विंग ब्रेक होगा तो यहाँ तक आ सकता है, 4000 लेवल्स तक S&P आ सकता है जब ये ब्रेक डाउन करेगा। तभी अभी नहीं, अभी सिग्नल तो आया नहीं है। अभी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करेगा तब अपने को क्लियर कट सेल सिग्नल आ जाएगा S&P 500 में। और डाउ जोन्स कैसे दिख रहे हैं देखेंगे। अगर हम डाउ जोन्स का देखेंगे, वो भी ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन को फॉलो करते आ रहा था, ब्रेक डाउन हुआ, फिर ऊपर गया। ये देखेंगे पैटर्न, तो अभी ब्रेक डाउन होता है तो एम पैटर्न फॉर्म हो सकता है। लगभग डबल टॉप ट्रिपल टॉप का आसपास में है, तो नीचे आएगा तो ये एक एम पैटर्न फॉर्म होगा। और ये जो लेवल ब्रेक डाउन करने से इसमें भी बड़ा करेक्शन आने का संभावना है, आ सकता है ऐसा। तो अभी ये जो एम पैटर्न फॉर्म होने के लिए अपने को देखना पड़ेगा, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा 40,560 के आसपास डाउ जोन्स, तब इसमें भी क्लियर कट ट्रेंड डाउन ट्रेंड कंफर्म होगा और नीचे आ सकता है। ये सब अभी कंफर्मेशंस आया नहीं है, ये सब हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा होने से हो सकता है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। तो उसके लिए हम नेक्स्ट देखेंगे नास्डैक। अगर नास्डैक भी देखेंगे तो लगभग ये भी लॉन्ग टाइम से जो ट्रेंड लाइन चलते आ रहा था, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, वापस आके ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट भी किया है। तो यहाँ से नीचे आता है तो नास्डैक भी और करेक्ट हो सकता है। मिनिमम का जो लेवल्स है यहाँ तक 14,000 लेवल्स तक नास्डैक भी आ सकता है। इसके लिए हम अभी सब यूएस का मार्केट्स, यूरोप का मार्केट सब देखेंगे। अगर यूएस मार्केट्स में अभी जो कंडीशन दिख रहा है, ये लगभग सेलिंग की साइड फेवरेबल दिख रहा है। अभी भी सिग्नल्स कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन फेवरेबल सेल साइड दिख रहा है। तो ये भी रिटेस्ट किया है। अगर ये जो हाई को तोड़ नहीं पाता है, वापस नीचे आ जाता है एक दो दिन में, तो वापस अच्छा सेलिंग बनेगा। और इस बार जो सेलिंग बनने वाला है वो इतना आसान से रुकेगा नहीं, और लोअर लेवल्स हम आराम से देखने के लिए मिलेगा। 17,000 का नीचे आएगा और यहाँ तक भी आ सकता है, तो और ज़्यादा चांसेस है। अभी हम नास्डैक, S&P, डाउ जोन्स सभी में सेल सिग्नल आना बाकी है, बट एज ऑफ नाउ चार्ट्स देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है, तो ये नीचे आ सकता है। अभी जितना पहले ऊपर का जो जितना भरोसा था, उतना भरोसा तो दिख नहीं रहा है अभी का जो चार्ट्स जो देख रहे हैं इसका हिसाब से। अगर हम अभी यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे, कैक देखेंगे, कैक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में नीचे आया, थोड़ा रिबाउंड हो रहे हैं। यहाँ तक जब क्रॉस नहीं करता है 7740 ज़्यादा से ज़्यादा लेवल, उसके बाद ये भी वापस नीचे आ सकता है, ऐसा ही लग रहा है। अगर FTSE देखेंगे, ये भी लगभग साइडवेज में चला गया, अभी ये भी डाउन ट्रेंड आने के लिए रेडी है। और डैक्स देखेंगे, डैक्स भी जो ट्रेंड लाइन चल रहा था इसको ब्रेक डाउन किया, वापस आके रीटेस्ट के आसपास है। यहाँ से भी अगर नीचे आता है, ये जो कैंडल को लो तोड़ता है, तो वापस इसमें भी डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। तो अभी तक हमने यूएस देखा, यूरोप देखा, हर जो ग्लोबल मार्केट है अभी डाउन ट्रेंड की साइड मूव करने का चांसेस और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसके लिए हम भी थोड़ा सा कॉशियस रहना अच्छा है। अगर दूसरा मार्केट्स भी देखेंगे, जापान का निकाई, ये भी ब्रेक डाउन हुआ था, फिर रिबाउंड कर रही है। 39,400 का आसपास तक आ सकता है। यहाँ जो पहले सपोर्ट था, फिर ब्रेक डाउन हो गया, तो यहाँ रेसिस्टेंस बन सकता है। तो ये जो लेवल है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आके ये निकाई भी रिटर्न आ सकता है, ऐसा ही प्रोबेबिलिटी लग रहा है। कॉस्पी देखेंगे, कॉस्पी भी लॉन्ग टाइम जो ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक डाउन किया है, वापस रिटेस्ट के आसपास आ रहा है। तो रिटेस्ट करेगा
करेगा तो यहाँ से भी ये वापस डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो अगर और जो बचा है हैंग सेंग भी अगर देखेंगे, ये भी ऑलरेडी डाउन ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो अभी हम लगभग ऑलमोस्ट ऑल द ग्लोबल मार्केट्स देखा है तो डाउन ट्रेंडिंग आ सकता है। निफ्टी में भी सेम ऐसा ही है। अगर हम इसको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन खींचेंगे यहाँ से, वो ट्रेंड लाइन भी है यहाँ से, अगर हम ये जो ट्रेंड लाइन को यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि एक दिन बड़ा फॉल आया था, अगर बाकी नॉर्मल डेज से अगर हम ट्रेंड लाइन खींचना चाहता है यहाँ से ले लेंगे तो भी ये जो लो को आसपास लेंगे तो यहाँ ट्रेंड लाइन आके वापस रिटेस्ट कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 25,100 और 25,200 लेवल्स तक आ सकता है। उसके बाद जब रिटर्न आएगा, सेल सिग्नल मिलेगा तो ये जो लो बनाता है यहाँ पर ये रुकेगा नहीं और धीरे धीरे करके स्लाइड डाउन हो सकता है। नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट 23,500, फिर यहाँ तक भी आ सकता है 21,300 तक भी धीरे धीरे करके। तो अभी भी जो निफ्टी में भी जो ट्रेंड बन रहा है ये थोड़ा सा कॉशियस का ही ट्रेंड बन रहा है। इतना अच्छा बुलिश तो नहीं, पहले जितना बुलिश था उतना अच्छा बुलिश तो अभी है नहीं। इसके लिए हम थोड़ा सा कॉशियस रहना अच्छा है। चलो देखेंगे मंडे के लिए स्पेसिफिकली हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर हम 15 मिनट कैंडल को लेंगे निफ्टी, जब ये 24,950 का आसपास गैप अप होने का जो दिख रहा था अभी गिफ्ट निफ्टी का हिसाब से, अगर यहाँ पर गैप अप होता है तो हम वेट करेंगे क्या यहाँ गैप अप सस्टेन होके ऊपर जा रहा है तो 25,000 तक जा सकता है। अदरवाइज 24,950 का आसपास रेसिस्टेंस मिलेगा तो जो कैंडल 15 मिनट वेट करेंगे वो 15 मिनट हाई को स्टॉप लॉस रख के हम सेल कर सकता है, वापस 24,850 टारगेट्स गैप फिलिंग तक आ सकता है। अगर फ्लैट को 850 और 800 का आसपास में तो ऊपर जा रहा है तो हम बाय कर सकता है 800 का टारगेट रख के 950 तक। कल दोनों ट्रेड मिल सकता है। अगर डायरेक्ट 950 गैप अप ओपन हो जाता है तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, अगर फ्लैट खुलता है 850 को ऊपर सस्टेन करता है तो हम बाय करेंगे 950 टारगेट्स के लिए। अगर बड़ा गैप डाउन होता है 800 का नीचे, बड़ा गैप डाउन मतलब 750 का भी नीचे चाहिए और 650 तक भी अगर गैप डाउन ओपन होता है, इतना बड़ा होगा नहीं अभी एज पर हिसाब से गैप अप का ही दिख रहा है। मार्केट नीचे आने के लिए बड़ा गैप डाउन चाहिए 730 का नीचे। जब तक इतना गैप डाउन नहीं होता है तब तक हम सेलिंग के लिए देखेंगे नहीं, ओनली बाइंग के लिए ही देखेंगे। तो कल अगर 850 का आसपास खुलता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, अगर डायरेक्टली 950 के आसपास खुलता है तो पहले हम सेलिंग के लिए देखेंगे। एक गैप फिल करेगा 850 टारगेट के लिए, उसके बाद हम वेट करेंगे 850 कैसे ट्रेस हो रहे हैं और रिट्रीट हो रहे हैं या क्या रिट्रेस हो रहे हैं, क्या सपोर्ट ले रहे हैं, ये सब हम वेट करके देखेंगे। अगर 950 का ऊपर खुलता है तो हम थोड़ा सा उस कैंडल हाई को स्टॉप लॉस रख के सेल करेंगे। अगर वो स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो और कुछ नहीं करेंगे, पूरा दिन हम वेट करेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे। ये निफ्टी है। बैंक निफ्टी का देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी सिंपल है, जब तक ये 51,100 का ऊपर नहीं जाता है तब तक हम बाय नहीं करेंगे। अगर 51,100 का ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे 51,300 टारगेट के लिए। अगर डायरेक्टली 51,300 के आसपास अगर ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे पहले 15 मिनट, जो कैंडल का हाई बनेगा उसको स्टॉप लॉस रख के सेल करेंगे, वापस एक गैप फिल करेगा 50,900 लेवल्स तक, इसके लिए हम वेट करेंगे। अगर फ्लैट खुलता है तो हम बाय कर सकता है, जैसा 51,100 क्रॉस करते बाय करेंगे 51,300 टारगेट्स के लिए। ये सिंपल। कल अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो सेल करें, गैप अप होता है तो सेल करेंगे, अगर फ्लैट खुल के थोड़ा सा ऊपर जाता है तो बाय करेंगे। बड़ा गैप डाउन चाहिए अपने को 50,600 का नीचे, तभी हम सेल कर सकता है, अदरवाइज हम बैंक निफ्टी में सेल नहीं करेंगे। बड़ा गैप डाउन या 100-150 पॉइंट ऐसा गैप डाउन होता है तो हम वेट करेंगे, लो को सपोर्ट लेने दो, सपोर्ट लेने के बाद हम बाई कर सकता है। जब तक 50,600 इंटैक्ट है तब तक हम बैंक निफ्टी में बाई करके हम थोड़ा सा ऊपर लेवल्स के लिए वेट कर सकता है। ये मंडे के लिए मेरा एनालिसिस है। अगर आप जो भी पोजीशन लेने से पहले आप खुद एनालिसिस कीजिए और आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे बात करके जो भी डिसीजन लेना है ले लीजिए। ये मेरा एनालिसिस है। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।